हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यही है कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। इंडिया से ये सब नफरत करते हैं और इंडिया की दवाइयाँ ही अपने मरीजों को खिला रहे हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया। हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की फजूल खर्चियों की जरूरत नहीं है। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ह्यूमैनिटी है इंडियन। बिल्कुल यस है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाए, अभी भी इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब। इंडिया वालों को हमारा इस टाइम खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से कौन ज्यादा खुश होगा? वो खुश है, हम नहीं खुश हैं। वो खुश है। क्या समझते हैं आपके के रिलेशंस कितने जरूरी हैं इंडिया के साथ बेटर करने के लिए हमारे लिए? मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्याज खत्म हो जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है, एंड इंडिया हैज दैट, वी नीड इट। ठीक है ना, मेडिसिन भी खत्म हो जाती है, हमारी इस तरह की नॉर्मल चीजें खत्म हो जाती है और हमें मंगवानी पड़ती है। क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है, उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ जी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इतनी रिस्पेक्ट है। मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी, कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। जो महंगाई है और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगशी से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। क्या वजह नजर आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मजीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं, 1.5 अरब की आबादी है, और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का, हर तरह की, वो IT से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है, उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है। जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके रो रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थां बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ी गरीब कंट्री है, बड़ा ही गरीब मुल्क है जो IMF के तरले मिन्नतें करता रहता है, नाक की लकीरें निकाल के उनकी कड़ी शराइत मान कर IMF से कर्जा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है। यहाँ हमारे भिखारियों को देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी है या फिर भीख का टैलेंट इतना ज्यादा हम में आ गया हुआ है। बिल्कुल, भिखारी को अब मौका मिला था अपनी ज़िंदगी बदलने का कि अगर उसने जमा कर ही लिए हैं भीख मांग के, तो वो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करे, अपने लिए ज़िंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है। तो अब उसको, अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर बंदा गरीब भी नहीं है पाकिस्तान में। 70 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अगर दूसरी जानिब भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है, 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के सबसे हाई ब्रिज वहाँ पर है, रेल टनल्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्या देखती हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है या इसमें कुछ दम भी है? इस पे ना तो कोई दम है ना तो कोई फायदा है। एक्चुअली में अगर आप बिल्कुल 90s में जाओ ना, तो जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका, राजा हरी सिंह जी। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं, ठीक है, लेकिन अगर जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें?
क्यों करें कंपैरिजन? ये क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने, कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। ओ यार, आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ, इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना। असल में हर मुल्क के अंदर ये महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इंडिया में भी करप्शन हो, हर मुल्क में है। लेकिन हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। हमने इन्हीं चीजों को लेकर नहीं पकड़ के बैठना। चाइना जो है ना, वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। हमने खुद अपनी बेरोजगारी खत्म बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है। हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना का हेल्प ना लेनी पड़ती। कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है, और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती